आप पाकिस्तान में कम पाई जाती हैं आजकल? जी, बिकॉज थोड़ा काम के सिलसिले में अच्छा। शहर से भी बाहर रहना होता है और हाँ। मुल्क से भी बाहर रहना होता है, तो मुझे अच्छा लगता है ट्रैवल करना। बहुत पसंद है मुझे सफ़र करना, और फिर जब उसमें काम शामिल हो जाए और थोड़ी सी अर्निंग शामिल हो जाए, तो और क्या चाहिए? शौक के साथ साथ अर्निंग शामिल हो जाए तो फिर मज़ा आ जाता है। हाँ, वो मुझसे किसी ने पूछा ना पिछले तो, कहने लगे भाई वो अपना फलाना टिकट जो है वो आप बताइए कितने का लेंगे ये वो। मैंने कहा यार वो हमारे काम की नौयत ऐसी है कि ज़िंदगी में पता नहीं कभी टिकट खरीदा नहीं। सेम हेयर, वल्लाह सेम हेयर कि मुझे नहीं पता किस एयरलाइन का टिकट कितने का आता है। किस मुल्क में पाकिस्तान के अलावा आपको परफॉर्म करते हुए बहुत अच्छा लगता है? इंग्लैंड में मुझे बहुत अपनायत महसूस होती है। मेरे दोस्त हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा एक फैमिली वाला सिस्टम है और सबसे ज़्यादा काम वहाँ किया है, तो मुझे वहाँ जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बताइए, जैसे म्यूज़िक की ज़ुबान नहीं होती, अदाकारी में तो ये है ना कि आप जिस ज़ुबान में प्ले परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अभी ये कैफ़ी वगैरह गए थे सब, हनी वगैरह जी, तो वो ज़ुबान जो है ना, अब तो उर्दू या पंजाबी समझने वाले आएंगे ना उसमें, मगर आप चूँकि थिएटर में परफॉर्म भी करती हैं एज एन आर्टिस्ट, अदाकारा के तौर पे भी और एक रक्कासा के तौर पे भी। अच्छा, अब रक्स की तो कोई ज़ुबान नहीं है, तो वो तजुर्बा शेयर कीजिए कि गैर मुल्कियों की क्या फीडबैक होता है आपके रक्स के ऊपर? ऐसा बहुत कम होता है कि कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग हों या हमारी ज़ुबान के ना हों, बहुत कम होता है। अपने लोग ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर जब वो आ जाते हैं हाँ, तो वो हमारे फ़ैन ही होके जाते हैं। वो हमसे भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और तब पता चलता है कि एक एक्टर की, एक आर्ट की क्या कदर है। सबसे ज़्यादा कहाँ गैर मुल्कियों ने आपको शो को ऐसा याद आता हो कि जहाँ बहुत ज़्यादा गैर मुल्की थे तादाद में? यूरोप में जब हम जाते हैं तो तकरीबन हर जगह, अगर स्पेन में है तो कुछ स्पेनिश लोग होते हैं, अच्छा। इटली में है तो कुछ इटालियन लोग होते हैं। यूरोप में बहुत ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे एक पाकिस्तानी है, उसकी शादी किसी इटालियन से हुई है, तो वो अपनी फैमिली को ले आते हैं, इस तरह करके तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं सारे, और उनकी तरफ से जो मोहब्बत मिलती है ना, वो बड़ी लाजवाब होती है। वो क्योंकि वो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती ना, वो अपने एक्सप्रेशन से और अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो वो समझने में, वो फील करने में बहुत मज़ा आता है। क्या बात। हमें बताइए इसकी क्या वजह है? देखिए ना, जो लय है वो तो सेम है ना, उसको आप कहरबा कह लें, दादरा कह दें, वो वहाँ पे बीट का वो बदल जाएगा, नंबर्स बदल जाएंगे ना, मगर क्या वजह है कि जब हमने वेस्टर्न लोगों को देखा है, जब वो हमारे बाजुकात सॉन्ग्स पे या बीट पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, सिंक नहीं कर रहे होते। आपने नोटिस किया होगा, सम कहीं है और ठुमका कहीं। देखा होगा गोरों को। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका डांस देख के, वो बड़ा अकॉर्डिंग करते हैं। हमारे जब इस पे करते हैं, यहाँ आपने देखा नहीं कोई शादी वादी हो, अब मेरे ख्याल में मेरी बात आप तक पहुंची। हमारे जब वो वेस्टर्न मूव्स नहीं कर यही सकते तो कह रहा हूँ, हमारी उसमें मूव। हाँ, वेस्टर्न मूव्स नहीं कर सकते हम। वो लोग हैं वो भंगड़े वाले, हाँ, खुले आपने देखा किस किस्म का कर रहे होते हैं वो वाले, तो हम वो माइकल जैक्सन जरा नहीं कर सकते ना उस तरह, ये है। लेकिन बीट तो वही है, बीट आपके अंदर होती है, और जैसे ही अभी आप कोई म्यूजिक चलाएंगे मेरा पाँव ऐसे होना शुरू हो जाएगा, तो बीट है ना वो आपके अंदर होती है। आपने कहा कि जैसे बीट कहीं शुरू होती है आपका पाँव जो है वो हिलने लगता है। बिल्कुल। तो शुरू से आपका रुझान इस तरफ था, या जिसे कहते हैं कि बाद में आपने एक्सप्लोर किया अच्छा कि ये आर्ट फॉर्म जो है ये आप अडॉप्ट करेंगी? एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था डांस का, बिल्कुल शौक नहीं ये था। कौन मानेगा दुनिया में? हाँ, यही तो डिफरेंट चीज़ है ना कि बिल्कुल शौक नहीं था, और उसके साथ साथ करना नहीं आता था। एक स्पिन कैसे करते हैं मुझे ये भी नहीं आता था, और बहन मेरी देखे माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मर है, लेकिन मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, बिल्कुल अंडा जिसको कहते हैं ना। तो मैंने सीखा, मैंने ज़ीरो से सीखा, मैंने क्लासिकल सीखा। अच्छा। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने 8-8 घंटे प्रैक्टिस की। मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ मेरे अंदर था, मैंने पॉलिश किया और मुझे आ गया, नहीं। अच्छा। मेरे अंदर नहीं था। और उस वक्त नरगिस साहबा परफॉर्म कर रही थी? स्टार्ट थी वो। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। आई वाज 8 years old। तो वो जब तक मेरा डांस का टाइम आया तो वो बहुत बड़ी स्टार थी। अच्छा। बहुत बड़ी स्टार थी। तो मेरी स्टोरी ये है कि जो लोगों को नहीं पता कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे फिर आपने इसका इंतखाब किया कि मैं भी इस शोबे में जाऊंगी? मैंने इंतखाब नहीं किया शोबिज़ में आने का, ये इंतखाब नरगिस और मेरी वालदा साहिबा ने किया। अच्छा। कि आप शोबिज़ को ज्वाइन करेंगी, और मैं बिल्कुल भी विलिंग नहीं थी इसके अंदर, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था ना। लेकिन फिर चूँकि बड़ों की जो बात होती है वो माननी पड़ती है, फिर मैंने उसको
इतना मेहनत किया कि उनको फिर करके बताया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब मैंने पहली बार डांस किया था तो सब लोग ऐसे हंस रहे थे और मेरा मजाक बना रहे थे और कहते प्लीज़ बंद कर दो, ये गाना कोई बंद करेगा ज़रा, कि लगता कोई पागल डांस कर रहा है। तो मैंने यहाँ ज़ीरो से सीखा। दीदार, जिस चीज़ का शौक़ न हो उसको इस पाए पे लेके जाना कि उस शोबे में, अपने मुल्क में, अपने ख़ित्ते में एक नाम पैदा करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और जिस चीज़ का शौक़ ना हो उसकी 8-8 घंटे रियाजत करना, ये भी एक मुश्किल काम होता है। वो क्या मोमेंट थी, क्या वजह थी, कौन सी ऐसी बात थी जो चुभ गई, लड़ गई, या जिसने असर किया, जिसने इतना आपको उसमें, जिसे कहते हैं ना कि पंजाबी कहते हैं ना, खुबा देता? एक शौक़ होता है, एक ज़िद होती है। या तो शौक़ कुछ कर सकता है या ज़िद कुछ कर सकती है। क्या ऐसी बात हुई थी कि दीदार को ज़िद हो गई? मतलब ये नहीं कर सकती, इसको नहीं आता, ऐसे को कुछ नहीं होना, और मैं ही बस कलम कली। तो लाइक वो जो एक ज़िद थी ना, अच्छा नहीं मैं कर सकती हूँ। तो आपको पता है कितना मुश्किल होता है कि जब एक पहले से स्टार हो घर पे। नॉर्मली शायद आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज़ को। हाँ, ये तो चूंकि तो नॉर्मली किसी के लिए फेम हासिल करना और ये सब इतना मुश्किल नहीं होता, पर अगर पहले से कोई कामयाब शख्स आपके घर पे हो तो दूसरे इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। डबल मेहनत हो जाती है, कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है ना आपका, वो डबल मेहनत करना पड़ती है। और बाज़ औक़ात उसकी मेहनत को लोग यूं भी कह के कम करने की कोशिश करते हैं कि सिफारिश तो आ गया, या ओदी वजह तो आ गया, ओदे कैंड ते आ गया, है ना? ऐसा भी होता है बिल्कुल। लेकिन मैंने जब किया तो लोगों ने कहा कि नहीं, अगर वो थी तो ये भी अपनी जगह बहुत अच्छी। मेरे ख्याल में आपका और उनका स्टाइल भी मुख्तलिफ है, या तकरीबन एक जैसे स्टाइल से परफॉर्म करती हैं आप दोनों? इंटायरली डिफरेंट, मुख्तलिफ है बहुत, बिल्कुल मुख्तलिफ। शायद अगर मैं उनकी तरह करती तो शायद नहीं कर पाती। आपने अपना रास्ता बनाया, उनका एक अपना स्टाइल है, अगर मैं उसमें जाती तो शायद मैं अपना मुकाम नहीं बना सकती थी। ना मेरी वो फिजिक थी, ना मेरा उस तरह फेस था, हर चीज़ हमारी अलग थी। तो अगर वो लाचा कुर्ता पहनती थी तो मैं जीन्स पहनती थी। इतना ही फर्क है जितना गोविंदा और प्रभुदेवा के डांस में। हाँ, इतना फर्क। दोनों अपनी अपनी जगह, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। हाँ। क्या बात है, क्या मिसाल, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी वैसे। यार मेरी बात सुने, देखे मैंने बहुत अच्छी बात की है, थैंक यू आपको कहना। नहीं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप बात बहुत अच्छी कर गए। आपको कल नहीं ऐनक लेके दूंगी मैं। लेके दे रहे पैसे नहीं, तानों में नवे गैलस ले दिया। अच्छा भाई, पैसे वैसे की बात हुई है तो सुना बहुत पैसे लेती हैं आप? अरे नहीं प्लीज, हाँ, अभी टैक्स का महीना अभी गया, प्लीज माफी। टैक्स का महीना अब तो गुजर गया ना, अब तो आपने वो यानी कि फाइल कर दी होगी ना अपनी। नहीं, ये ऑन एयर आना है, फिर ये कहीं ना कहीं पड़ा होता है किसी जगह पे, प्लीज नहीं। वैसे मैं इतनी गरीब हूँ, बताओ ना यार कैसे। आप हैं और आपके शोबे में जितने लोग काम कर रहे हैं, कोई रेस होती है कि अच्छा भाई कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, या ये रेस होती है कि अच्छा सबसे ज़्यादा मैंने मुआवजा वसूल किया? दोनों। कौन सी चीज़ दीदार को ज़्यादा यानी कि सेटिस्फेक्शन देती है? ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना। और आप यकीन मानिए कि जब मैं पाकिस्तान में ड्रामास करती थी तो लाइव शो है, आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ फिक्स तो है नहीं कि वही डेली चला देंगे हम। आर्ट है ना। तो अगर किसी दिन मुझे कम लोगों की तरफ से तारीफ मिली और किसी मेरी को आर्टिस्ट को ज़्यादा तारीफ मिली, आप यकीन मानिए मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी, सारी रात। काश मैं ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ, सारी रात सो नहीं सकते अगले। यार उनकी बात तो सुन ले पहले। नहीं, मैंने सुना तस्वीर दीवार पे लगा के उस पर कांटा भी लगाती थी खड़ा। नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं वेट करती थी कि दोबारा शाम हो जाए और हमारा शो स्टार्ट हो, और ये गुत पहन के आए तो मैं ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੁਕਾ ਦਿਆਂ। ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਸੀ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं आज उनसे बेहतर करूं। अच्छा। और फिर मुझे जाके कहीं सुकून और तसल्ली आती थी। और मैं ऐसा करती थी,
फिर मैं दोबारा उसको याद करती थी, दोबारा प्रैक्टिस करती थी, और उस दिन जाके फिर मैं उनसे बेहतर ही परफॉर्म करती थी, फिर जाके घर सुकून से सोती थी। हाँ, और वो जागती रहती थी यार आज जुम्मे क्यों परफॉर्म करता है यार। अच्छा, लेकिन बड़ी अच्छी बात की है दीदार ने। वो हमारे मेहरबान दोस्त बड़े भाई है ना हारून रशीद साहब, जी जी, बड़ी आला एक बात करते हैं, बेशुमार फ़लसफ़ी आदमी है वो कहते हैं कि ज़िंदगी जो है ना, जो दीदार साहिबा ने बात की कि ज़िंदगी हमेशा अपनी सलाहियतों पे बसर की जाती है, दूसरे की कमज़ोरियों पे बसर नहीं करती। अरे वाह 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 वाह। तो बात ये नहीं कि दूसरे को गिरा दे, जैसा कि शजर साहब कह रहे थे, इसमें तो कोई मज़ा नहीं। असल बात तो ये है कि दूसरा भी खड़ा रहे और आप भी खड़े रहें, मगर आपको आपकी मेहनत की वजह से ज़्यादा दाद मिले। बहुत अच्छी बात है पॉजिटिव होना, और यही नाज़रीन सीखने वाली बात है कि किसी भी शोबे में इंसान हो, और यही इस शो का मकसद भी है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ के लोग जो हैं वो आते हैं, और उन सब में एक चीज़ कॉमन आपको नज़र आती होगी, अपने शोबे में मेहनत, रियाजत और पॉजिटिविटी।